अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। सभी देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा प्यार भरा सलाम, और आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद पढ़ लें ताकि हमारी ये वीडियो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। और आज मैं अपनी इस वीडियो में एक बात और शेयर करना चाहूँगी अपने व्यूवर्स से कि मैंने अपने जो चैनल का नाम है ब्यूटी ऑफ इस्लाम से दखल अल जन्ना कर लिया है बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये मेरा ही चैनल है। तो चलें जी, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है ब्यूटी टिप्स इन इस्लाम। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसा ब्यूटी टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपकी जो है सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, आपका ब्यूटी पार्लर जाना छूट जाएगा, और जितने भी ब्यूटी ब्लॉगर्स हैं आप उन्हें भी देखना और सुनना बंद कर देंगे। जी हाँ, चलिए जी, बात करते हैं खूबसूरती की। तो खूबसूरत दिखना किसको पसंद नहीं है? खूबसूरत दिखना हर एक की ख्वाहिश होती है, हर एक की तमन्ना होती है कि मैं खूबसूरत दिखूं और खूबसूरत लगूं, खूबसूरत पहनूं। और खूबसूरती जो है हर किसी को अपनी तरफ खींचती है, इंसान को अपनी तरफ माइल करती है जो दिखने में खूबसूरत हो। कोई भी खूबसूरत चीज़ हो उसमें हम अट्रैक्शन जो है देखते हैं, हम खिंचते हैं उसकी तरफ, जिस चीज़ में भी हमें खूबसूरती नज़र आती है। तो इस्लाम में दो तरह की खूबसूरती का जिक्र हुआ है, एक तो ज़ाहिरी खूबसूरती और एक बातिनी खूबसूरती। बातिनी खूबसूरती से मुराद वो है जो इंसान की खूबसूरती अंदर होती है, और ज़ाहिरी खूबसूरती वो खूबसूरती जो हम सबको दिखाई देती है, यानी कि चेहरा खूबसूरत होना, बाल खूबसूरत होना, किसी की पर्सनैलिटी खूबसूरत होना, ये सब कुछ। और जी, अगर बातिनी खूबसूरती की बात की जाए तो एज़ वी ऑल नो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में फ़रमाया है, इन्नका लअला खुलुकिल अज़ीम, कि ए नबी आपके अखलाक जो हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, सबसे ज़्यादा जो है आला हैं। तो आपको पता है मुशरिकीन मक्का में जब मुशरिकीन मक्का जो ईमान नहीं लाते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत लगाते थे कि आप झूठे हैं, और आप जो हैं आपको साहिर कहा गया और आपको जादूगर कहा गया और आपको पता नहीं क्या कुछ कहा गया। लेकिन उन्हीं की जो अपनी औलादें थीं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आईं, क्योंकि वही जो उनके बच्चे थे, जो उनकी औलादें थी, वो अपने बाप दादाओं से ये सुनते हुए आ रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक जो हैं सबसे आला हैं, वो सादिक और अमीन हैं, वो सच बोलते हैं और ईमानदार हैं। इसीलिए वो अपने जो बाप दादाओं से पूछते थे कि आपने सारी ज़िंदगी तो हमें ये बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं सादिक और अमीन हैं, और जब हम अब उन्हें फ़ॉलो कर रहे हैं और वो नबूवत का दावा कर रहे हैं तो आप हमें रोक रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ाहिरी खूबसूरती तो किसी किसी के पास होती है, लेकिन जो बातिनी खूबसूरती है उसे हम सब जो है अपने अंदर खुद पैदा कर सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले ही जो वहाँ के लोग थे, मक्का के अरब के जो लोग थे, उन्होंने हमारे नबी को दो लक़ब दिए थे, सादिक और अमीन। सादिक यानी कि सच्चा और अमीन यानी कि ईमानदार। हमारे नबी सच्चे थे और ईमानदार थे, इसीलिए वहाँ के लोग जो हैं उनसे इतने मुतासिर हुए कि ये कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। और एक बार का वाक़या है कि उम्मे माबद नाम की जो एक ज़ईफ़ ख़ातून थी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपनी आँखों से देखा तो उन्होंने उनकी जो तारीफ़ अपने शौहर से बयान की, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी आँख ने अब तक ऐसा खूबसूरत और हुस्न व जमाल वाला शख्स नहीं देखा। सुभान। तो ये तो बात हो गई जी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती की। आप जैसा हसीन और जमील तो वाकई इस दुनिया में दूसरा न कोई आया न कोई आएगा। तो जी, अब हम अपनी खूबसूरती के लिए क्या करें? हम अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, निखारने के लिए क्या करें जो हम जो है अपने चेहरे से दाग धब्बों को, झुर्रियों को, झाइयों को जो हैं ख़त्म कर सके, पिगमेंटेशन को, और जो हमें बड़े महंगे महंगे जो आजकल हाइड्रा फेशियल वगैरह और सीरम्स वगैरह इतने हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम क्या करें उसको दूर करने के लिए, और इस्लाम हमें क्या बताता है? तो जी, चलते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 है कि गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करें।
جھوٹ نہ بولیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ سب سے بڑا پوائنٹ کہ ہم جھوٹ نہ بولیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے ایکسیپٹڈ کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کا امتی جو ہے وہ چوری کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، آپ نے کہا جی ہاں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کا امتی جھوٹ بول سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. دیکھیے، جھوٹ بولنے کا جو جسم پر تو کوئی اثر نظر نہیں آتا ہمیں ظاہری طور پر، لیکن واللہ اس سے جو ہماری روح جو ہے نا وہ داغدار ہو جاتی ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے، انسان کا ضمیر جو ہے اسے ایک بار نوک ضرور کرتا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، لیکن انسان کو جو شیطان بار بار بہکاتا رہتا ہے اور گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، اس لیے انسان اسے کرتا رہتا ہے اور اس کی لذت جو ہے اسے محسوس کرتا ہے اور دھیرے دھیرے اس پہ جم جاتا ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جتنی بھی بار ہم سے گناہ ہو، پہلے تو کوشش کرنی ہے کہ گناہ نہ ہو، لیکن اگر ہو جائے تو ہم نے توبہ کرنی ہے، اور اگر دوبارہ ہو جائے گناہ ہم نے پھر توبہ کرنی ہے. ہم نے جب تک توبہ کرنی ہے جب تک شیطان ہار نہ مان جائے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی توبہ پر پکا کر دے گا. تو جی دوسرا نمبر ہے ہر وقت باوضو رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگوں کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. قیامت کے دن میری امت میں سے کچھ چہرے ہوں گے جو نور کی طرح جگمگ کر رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے امتیوں کو پہچانیں گے. سبحان اللہ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ کس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت باوضو رہتے ہیں، اور جو وضو کرتے ہیں تو پوری خشوع کے ساتھ کرتے ہیں اور اطمینان سے کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ بس جلدی جلدی سے پانی بہایا اور چل دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اطمینان کے ساتھ وضو کرتا ہے اور ہر وقت باوضو رہتا ہے. باوضو رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں، میں آپ کو بتا دوں. باوضو جو رہتا ہے نا ہر وقت، ایک صحابہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ مجھے رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. تو ہمارے نبی کی یہ عادت تھی، ہمارے نبی کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے. ہمارے نبی نے عرض کیا کہ صرف باوضو رہا کرو، آپ کا رزق بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. تو باوضو رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں. انسان جو ہے گناہوں سے بچتا ہے، شیطان اس سے دور رہتا ہے. جب شیطان دور رہے گا تو اس کا دل اور دماغ جو ہے وہ پاکیزہ رہے گا اور گناہوں سے محفوظ رہے گا، اور اس کے دلوں میں جو ہے شیطان وسوسے نہیں ڈالے گا، تو بہت سارے گناہوں سے بچا رہتا ہے. اور ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت کا دیدار کرایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بلال کے قدموں کی آواز جو ہے مجھ سے آگے آگے آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا، حضرت بلال سے، کہ اے بلال کی کیا وجہ ہے کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ جو ہے اپنے سے آگے آگے سنی. تو بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں. تو آپ بھی باوضو رہیے. باوضو 5 وقت جو وضو کرتا ہے شخص دن میں، سبحان اللہ، ہر وقت اس کے ہاتھوں کی، پیروں کی، چہرے کی، ناک کی، مسواک کرتا ہے تو منہ کی اور کانوں کی. کتنا خوبصورت طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہمیں سکھا دیا ہے وضو کرنے کا، جس سے ویسے ہی پاکی رہتی ہے، جس سے ویسے ہی ہمارا چہرہ جو ہے صاف ستھرا بنا رہتا ہے اور خوبصورتی بنی رہتی ہے. اور جی اگر ہم بات کریں عورتوں کے جو یہ بناؤ شنگار کی اور جو جی بیوٹی پارلروں میں جا کر تیار شیار ہونے کی، تو ان سب کی اجازت ہے اسلام میں. بلکہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے، زینت اختیار کرتی ہے، تو اسے الٹا ثواب ملتا ہے، اور اس کا بہت اجر ہے اپنے شوہر کے لیے. اگر وہ اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، اس کو اچھا محسوس کروانے کے لیے اگر وہ اچھی لگتی ہے، زیب و زینت اختیار کرتی ہے، تو اس کو اسلام میں بہت ثواب کا کام ہے یہ. البتہ ایسے میک اپ کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ آج کل جو بیوٹی پارلروں میں دلہنیں تیار ہونے جاتی ہیں تو وہ جاتی کچھ اور ہیں، لیکن جب وہ آتی ہیں وہاں سے تو وہ کچھ اور ہی مخلوق بن چکی ہوتی ہیں. ان کا جو اصلی چہرہ ہے وہ بالکل چھپ چکا ہوتا ہے. تو ایسا میک اپ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور ایسا
ऐसा मेकअप भी जायज़ नहीं है जिस ज़ाहिरी तौर पर धोखा देना शामिल हो, जैसे कि एक्सटेंशन लगवाना। औरतें जो हैं अपने बालों में एक्सटेंशन लगवाती हैं और नकली बाल जिसे कहते हैं, हो सकता है वो किसी मुर्दार के बाल हों, किसी मैयत के बाल हों जिसके काट कर जो है एक्सटेंशन बनाए गए हों, उसको जो है बहुत गंभीर कुछ बीमारी हो, कुछ उसमें वायरस हो जो आपको भी लग जाए। और बड़ी बात तो ये है कि धोखा देना जो है इस्लाम में बिल्कुल मना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा उम्मती हर काम कर सकता है एक्सेप्टेड कि वो झूठ नहीं बोल सकता और धोखा नहीं दे सकता, इसमें धोखा देना शामिल है। इसलिए ऐसा मेकअप नहीं लगाना चाहिए और ऐसा एक्सटेंशन नहीं लगाने चाहिए जो कि इंसानी बालों से बने हुए हों। एक्सटेंशन लगाने वाली और एक्सटेंशन लगवाने वाली दोनों ही औरतों पर जो है लानत भेजी है। तो अल्लाह ताला हम सबको इन सब गुनाहों से बचाए। इसके अलावा आप अपनी स्किन को साफ़ सुथरा रखने के लिए मैं जो आपको पर्सनली जो मैं यूज़ करती हूँ वो आपको होम रेमेडी बताना चाहती हूँ। मैं जो है बेसन का यूज़ करती हूँ, उसमें नींबू और 1 पिंच जो है हल्दी का लेकर उसको मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाती हूँ और उसे अपने चेहरे पर लगा रहने देती हूँ। थोड़ी देर के बाद उससे रगड़ रगड़ कर साफ़ कर देती हूँ। आप ये जो है हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। इससे आपका चेहरा जो है बिल्कुल साफ़ रहेगा और आपके स्किन पर जो है डेड स्किन बिल्कुल नहीं आएगी। ये मैं पर्सनली खुद यूज़ करती हूँ। और भी बहुत सारे जो है नुस्खे हैं, लेकिन इस्लाम में जो है एक और दुआ है, बहुत छोटी सी दुआ है। अगर आप उसको पढ़ने का एहतमाम बना लेते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे आपका चेहरा और आपके सर की जितनी भी बीमारियां हैं वो आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और अगर नहीं है तो कभी नहीं आएंगी इंशाअल्लाह। तो वो जो दुआ है उसके सिर्फ यही बेनिफिट्स नहीं हैं, उसके बेनिफिट्स ये भी हैं कि वो आपकी जो स्किन है, पूरी बॉडी की स्किन है, उसके लिए जो है फ़ायदेमंद है, बालों के लिए फ़ायदेमंद है, आपकी जो हड्डियां हैं उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके हड्डियों में, जोड़ों में कहीं भी दर्द रहता है तो आप उसे पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। तो वो जो दुआ है वो कुछ इस तरीके से है, बहुत छोटी सी दुआ है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितना सा टाइम लगा इसे पढ़ने में, सिर्फ आपको इसे 3 मरतबा पढ़ना है सुबह और शाम, और इसको आपने अपने हाथों पर जो है थुतकारते हुए जो है दम करना है और अपने चेहरे पर, अपने सर पर, अपने पूरे जिस्म पर जो है इसका दम करना है और यकीन के साथ दम करना है इंशाअल्लाह। ये वो जो कलिमात हैं ये कहने में तो बड़े हल्के हैं लेकिन मिज़ान में ये बहुत भारी हैं। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जो कलिमात हैं ना, इसमें आपको पता है 99 बीमारियों से इसमें शिफा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये कलिमात पढ़ता है दिन में 100 टाइम्स, वो जो है 99 बीमारियों से जो है उसका क्योर हो जाता है। और जो सबसे अदना दर्जे की जो बीमारी है ना वो है टेंशन, वो है एंजाइटी, जो आजकल हर दूसरे शख्स पे देखने को मिलती है। अल्लाह ताला हम सब की सबसे हिफाजत फरमाए। तो जी आप सब इस पर जम जाएं, पक्का पक्का आपने इस अमल को ज़रूर करना है और मुझे बाद में फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं। सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो चलती हूँ जी, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और सदका जारिया के लिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।